दोस्तों, आप सभी के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी हथेली के अंदर रेखाएं और कुछ चिन्ह एक समान नहीं होते हैं। कुछ रेखाएं सभी व्यक्ति की हथेली में देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ रेखाएं और कुछ निशान सभी हथेली में नहीं होते हैं। जैसे कि मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा अपने स्थान पर है और हथेली में इस भाग को चंद्र पर्वत कहते हैं। चंद्र पर्वत पर कोई रेखा मणिबंधन से, इस भाग को मणिबंधन कहते हैं। मणिबंधन से थोड़ा ऊपर चंद्र पर्वत पर कोई रेखा निकले और सीधा मस्तिष्क रेखा से पहले ही रुक जाए और शुक्र पर्वत के ऊपर व्यक्ति की हथेली के अंदर क्रॉस का निशान हो। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर रेखाओं के अतिरिक्त जो रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, ये रेखाओं के अतिरिक्त केवल ये दो योग, चंद्र पर्वत पे रेखा, शुक्र पर्वत पे क्रॉस, जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर ये दो योग अधिक होते हैं तो ये योग आपके जीवन में इस भाव को दर्शाते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में इस स्वभाव का होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में महान चतुर हुआ करता है। जिस व्यक्ति की हथेली में शुक्र पर्वत पर क्रॉस, चंद्र पर्वत पर रेखा, चंद्र रेखा, यदि किसी व्यक्ति की हथेली के अंदर यही योग दोनों हथेलियों में पाया जाए तो उसमें योग बदल जाता है। यही योग आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। यही योग वाला व्यक्ति अपने जीवन में महान राजनीतिक और प्रतिभाशाली हुआ करता है। जिस व्यक्ति की दोनों हथेलियों में शुक्र पर्वत पर क्रॉस हो, चंद्र पर्वत पर चंद्र रेखा हो, तब इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर जीवन रेखा अपने स्थान पर है, मस्तिष्क रेखा अपने स्थान पर है, हृदय रेखा अपने स्थान पर है, इसके अतिरिक्त भाग्य रेखा अपने स्थान से निकले और अपने स्थान से निकलने के बाद अर्ध हथेली में पहुंचने के बाद इस प्रकार से दो भागों में बंटकर उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ जाए। तो जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर भाग्य रेखा अर्ध हथेली में पहुंचने के बाद दो भाग में बंटकर उसके बाद फिर एक भाग में होकर आगे बढ़ जाती है, तो यही योग जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर होता है, यही योग आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में किसी नारी के प्रेम जाल में फंसकर अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाता है, अपने उन्नति के मार्ग को नष्ट कर देता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली के अंदर यही योग दोनों हथेलियों में भाग्य रेखा में हो तो इसमें योग और भी अधिक बढ़ जाता है। व्यक्ति रात दिन स्त्रियों की ओर आकर्षित हुआ करता है, स्त्रियों के पीछे भागने वाला हुआ करता है। या व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, नौजवान है, शिक्षा ग्रहण करने के समय पर यही योग जिस लड़के की हथेली में होगा तो वह लड़का रात दिन लड़कियों के पीछे भागने वाला होता है, अधिक भोग विलास करने वाला, चरित्रहीन भी कह सकते हैं। इसके साथ ही भाग्य रेखा में इस निशान से थोड़ा हटकर कोई रेखा निकले इस प्रकार से, तो इसमें योग विपरीत हो जाता है। ये योग आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में नारी की ओर आकर्षित होते हुए भी अपने आत्म संयम की चेष्टा किया करता है। इसके साथ ही यदि जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर जो हमारी हृदय रेखा होती है और इस हृदय रेखा पर सूर्य पर्वत के नीचे अनामिका उंगली के जस्ट नीचे इस स्थान पर कोई गहरा बिंदु रेखा में इस प्रकार से, तो यही योग आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार के व्यक्ति को
अपने जीवन में प्रेम प्रसंग में, प्रेम में, या लव भी कह सकते हैं, लव के मामले में निराश होना पड़ता है, उसको निराशा मिलती है। जिस व्यक्ति ने किसी से प्रेम किया है और उसकी हथेली में हृदय रेखा पर यही बिंदु है, तो उसे अपने जीवन में आगे चलकर प्रेम में निराशा का सामना करना पड़ेगा और आपका भविष्य खराब भी हो सकता है। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर यही योग होता है, तब जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर यही योग ना हो, हृदय रेखा में सफेद रंग के हल्के हल्के बिंदु हों कई सारे, तो जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर हृदय रेखा के ऊपर कई सारे सफेद रंग के बिंदु होते हैं, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम के मामले में, लव के मामले में सफलता मिल जाती है। बिंदु आपके जीवन में सफलता के भाव को दर्शाते हैं और सूर्य पर्वत के नीचे एक बिंदु, वो भी गहराई लिए हुए, आपकी हथेली में असफल होने के भाव को दर्शाती है। और इसी के साथ आप सभी के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।